हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक टॉपिक बताने जा रही हूँ रेडिएशन फिजिक्स का, जो है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 5 और 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज, तो कई सारे बच्चे डायरेक्ट उठा करके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीधे सीधे लिख देते हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग मेथड। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। ओके, सो इसी पर ही आज का मैंने वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। X-rays are electromagnetic waves which behaves as waves as well as particle. कि एक्सरे के जो फोटॉन्स हैं वो किसी भी मैटर के एटॉमिक और सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ ही रिएक्शन करते हैं, उसी लेवल पे जा कर के इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ एक्सरेज विद मैटर, ये आपका आगे का चैप्टर है एक, जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगी फर्दर। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। और नेक्स्ट आता है कि एक वेव की तरह, एक वेव की तरह, जैसे आप एक तालाब है कहीं पर, ठीक है, पत्थर अगर आप डालेंगे तो क्या होता है कि वेव्स बनी स्टार्ट हो जाती हैं। वेव्स बनती हैं तो जहाँ पर आपने पत्थर फेंका है वहाँ से वेव्स बाहर की तरफ को जाती है, तो रिफ्लेक्शन होता है उसमें। ठीक है, ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद क्या होती है, वेव्स आगे वाली वेव बनती है, फिर फर्दर वेव्स जो है बनती चली जाती है। तो इसका क्या होता है, इसी तरीके से एक्सरेज में भी देखने को मिलता है। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आप लिखोगे वो ये होगी कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच बिहेव एज वेव्स एज वेल एज पार्टिकल। तो X-rays and light are examples of electromagnetic energy. Electromagnetic energy is also known as photon. तो अब हम ये जानते हैं कि एक फोटॉन होता क्या है। अ फोटॉन इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जस्ट एज एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। तो फोटॉन क्या है? फोटॉन एनर्जी की एक छोटी सी क्वांटिटी है। जैसे कि एक एलिमेंट में सबसे छोटी क्वांटिटी क्या होता है? उसका एटम होता है। वैसे तो उसके फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन हम एटम को ही उसका स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है, अ फोटॉन कंटेन्स स्मॉल बंडल of energy, sometimes called quantum. An X-ray photon is a quantum of electromagnetic energy. और अब हम ये जानते हैं कि फोटॉन एक पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करता है। फोटॉन्स एक्स-रेज बिहेव्स एज पार्टिकल. It interact with matter most easily when the matter is approximately the same size as the photon wavelength. X-rays interact with atoms and subatomic particles. तो जो X-rays की photons होते हैं, मतलब कि एनर्जी बंडल है, वो एक पार्टिकल की तरह जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके साथ में इंटरेक्ट करता है और इस तरीके से एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। और अब ये जानते हैं कि एक वेव की तरह कैसे बिहेव करता है। तो सिमिलर टू अ वेव, एक्सरेज ऑल्सो शोज रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। जिस तरीके से एक तालाब या पोखर में आप पत्थर मारते हैं और उसमें अचानक से तरंगें उठने लगती हैं, वो उससे दूर जाती हैं जहाँ पर कि पत्थर मारा होता है, और इसी तरीके से कई सारी तरंगें, स्कैटरिंग बोलते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? एक वेव में होती है। उसी तरीके से एक्सरेज भी शो करती है। एक्सरे की सेकंड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, एक्सरे पजेस ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब कि एक्सरेज की जो पेनिट्रेटिंग, मतलब कि छेदने की क्षमता, भेद करके ये किसी चीज़ को जा सकती है, तो वो क्षमता जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सरेज हैव हाई एनर्जी लेवल एंड फ्रिक्वेंसीज वाइल स्मॉलर वेवलेंथ विच गिव्स देम हायर डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन। ये इसकी भेदने की क्षमता इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो वेवलेंथ है इसकी वो काफ़ी कम है। ठीक है, जैसे हम लाइट किया है, अगर लाइट के सोर्स के आगे हम अपना हाथ लगाएंगे तो हम लाइट को दूसरी तरफ जाने से रोक देते हैं, जबकि एक्सरे में ऐसा नहीं हो पाता है। एक्सरे कई सारी चीज़ों को भेदते हुए दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, एक्सरेज वेवलेंथ देख लेते हैं। एक्सरेज वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 0.01 टू 10 नैनोमीटर, और इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.1 टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। and energies in the range of 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए जो डायग्राम मैंने बना रखा है वो आप भी बना सकते हैं।
किसी पेशेंट की बॉडी का एग्जामिनेशन करते वक्त उसकी बॉडी से जहाँ जहाँ से एक्सरेज पास आउट हो जाती हैं, बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, वो पार्ट ब्लैक दिखाई देता है, और जो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, एक्सरेज को रोक लेता है, वो पार्ट वाइट दिखाई देते हैं। In X-ray examination, the part of the body from where X-rays can easily pass through, example lungs, और इसी तरीके से बाकी भी parts appear in black, while the parts from where X-rays cannot easily pass through, example bone, appear in white. तो बात करते हैं एक्सरे की थर्ड प्रॉपर्टी की, बीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरेज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक्सरेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑसिलेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में, तो साथ ही साथ वो क्या क्रिएट करने लगता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर डेवलप हो जाता है। और ये थ्योरी हमें बताती है, मैक्सवेल की थ्योरी के द्वारा हमें ये बात पता लगती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ग्रो करता है। तो इस तरीके से होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, ना ही उसे रिपेल करता है, ठीक है। जैसे जनरली हम मैग्नेट में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर है वो अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है मैग्नेट्स आपस में, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड को और ना ही मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा है, ये केवल एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी कोई चार्ज पार्टिकल आकर के मिलता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या होता है, ये गायब हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है वहाँ से। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक लंबी सी रस्सी को दो लोग उसके दोनों सिरों को पकड़ लें और उसके ऊपर नीचे करें, रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे, हाथ को अपने ऊपर नीचे करेंगे, रस्सी ऊपर नीचे जाएगी, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब रस्सी को वो दाएं बाएं करेंगे तो ये हो जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो अब डिस्कस करते हैं एक्सरेज की चौथी प्रॉपर्टी के बारे में। X-rays can cause ionization of gas indirectly as they remove orbital electrons from atom. तो एक्सरेज जो हैं वो पहले ही मैंने बताया कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिलीज़ कर देती है। और जैसे ही ये रिलीज़ करती है, इसका मतलब इसने अपनी एनर्जी उस एटम के इलेक्ट्रॉन के ज़रिए बाहर निकाला उस इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है, इसकी एनर्जी डिवाइड हो गई, और वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है सराउंडिंग को भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरीके से केवल उस एटम का ही आयनाइजेशन नहीं होता है, सराउंडिंग का भी आयनाइजेशन हो जाता है। सो X-rays or X-ray photons have much higher energy. When these high energy photons interact with matter, they release an orbital electron after interaction. By this way, there has been made a vacancy of electron in the atom and the atom becomes ionized. As well as the energy is transferred to the surrounding, so there is ionization of surrounding too. But this situation takes place only for a short time period because outer shell electrons fills the inner shell void. ये डायग्राम आप बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में। तो इस वीडियो में केवल 4 ही प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी हैं, बाकी की प्रॉपर्टीज़ अगली वीडियो में बताऊंगी।